अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सनसनीखेज आरोप जो लगाया है दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर, मतलब ये कह देना कि पानी में जहर है और नरसंहार, बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे टर्म्स कॉइन कर दिए गए हैं। आप दिल्ली को जानते हैं, आप दिल्ली की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। मतलब जब आपने पहली बार ये स्टेटमेंट सुना, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट? I was very upset. You see, look, I may dislike the BJP. I may not like it. That's a political thing. I may not like what it stands for. I may not like what it's do. But I also know that I don't think any political party in India वो नरसंहार करेगी। इंडिविजुअल मर्डर अडर अलग बात होती है, द्वेष में, लड़ाई में, यू माइट वांट टू मलाइन द अदर पर्सन, आप फॉल्स केस कर दो, वो सब मैं मान सकता हूं। बट कोई पॉलिटिकल पार्टी जेनोसाइड करेगी, दिस आई डोंट थिंक। कभी आपने इससे पहले दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा? इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं देखा। इंडियन तो पॉलिटिक्स मेरा जो पहली चीज आई थी, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी कंसर्न, आई ऑलमोस्ट वेटेड फॉर 12 आवर्स। आई थॉट कि यार दिल्ली पुलिस सुओ मोटो इस पे एक्शन लेगी। देखो, 2 यार, आपने इतना सीरियस, और आपने इट्स लाइक वॉर, आपने एक स्टेट को कहा है कि स्टेट इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट पीपल। भाई हरियाणा स्टेट हो, कोई हो, इट्स अ वॉर अगेंस्ट पीपल, राइट? जेनोसाइड इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जेनोसाइड इज ह्यूज, इट्स मर्डर इज अ ह्यूज थिंग। देखो, मेरे और आप में कुछ झगड़ा हो जाए, आप मुझे कुछ कह दो, मैं आपको कुछ कह दूं, इट्स वन थिंग। आप मुझे पीटने लगे या मैं आपको मारने लगूं, आई ड्रॉ ब्लड, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। We can disagree on a podcast. We can't beat each other up on a podcast. Things become very... So, mass murder, आप mass murder की बात कर रहे हैं ना? तो मैंने जो बात कही, इनफैक्ट जो मैंने कल भी कही थी, आज भी मैंने कही, मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो हरियाणा गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस्ड। हरियाणा गवर्नमेंट हैज नो राइट टू रिमेन अ गवर्नमेंट। एंड इफ दैट इज ट्रू, इफ दैट इज नॉट ट्रू, एंड अल्टीमेटली जब सीओ जल बोर्ड ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, then I think it is spreading disaffection against another government. आप देखो, पता नहीं आपको याद होगा, एक चीज देखो, कुछ स्कूलों में एक बॉम्ब थ्रेट आया था अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक। पीपल आर वेरी वरीड, कूद रहे थे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ अस वर कंसर्न्ड कि यार बच्चों को क्यों डरा रहे हो। फाइनली दैट फेलो गॉट कॉट, ही वाज अरेस्टेड, he was put behind bars, he's out on bail. Now criminal law has to be the same with everybody. So if Atishi ji and Kejriwal have made a similar allegation which is unfounded, I think case should be filed against them or against Haryana government. But I think this is कौन करेगा लेकिन केस फाइल? I think Delhi police should or Haryana police should. Somebody should ना। कांग्रेस कर सकती है? भाई हम तो कंप्लेन कर सकते हैं। आई हैव कंप्लेन टू द एलजी, दिल्ली के नागरिक के रूप में। हाँ, आई हैव कंप्लेन टू द एलजी। आई सेंट अ लेटर दिस मॉर्निंग। आई सेड कि भाई प्लीज इसमें इमीडिएट इंक्वायरी करिए, एंड हुएवर इज गिल्टी, इफ इट इज हरियाणा सरकार, then you ask Delhi police to file a case against them, because Delhi police has to protect us. If my neighboring government is poisoning me, whether it has an impact on, it's like an attempt to murder. ठीक है, अब मैं आपसे दिल्ली के नागरिक के रूप में भी और एक पॉलिटिशियन होने के नाते भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों करेंगे चुनाव से जस्ट एक हफ्ते पहले? और ये इसलिए क्योंकि वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IITian हैं, आगे IRS में भी रहे हैं। एक व्यक्ति अगर दिल्ली चुनाव से मात्र एक हफ्ते पहले, मतलब अगर वो नरसंहार जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी तो पता होगा कि शब्द के क्या मायने जाएंगे या ये किस तरह की प्रॉब्लम उनके लिए इनवाइट कर सकता है। आपको क्या लग रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया? पहली चीज, मैं बहुत ज्यादा वैल्यू पढ़े लिखे को नहीं एट्रीब्यूट करता। पढ़े लिखे कैन मीन दैट यू हैव अ नॉलेज अबाउट द एरिया यू स्टडीड। अच्छा, बट नॉलेज और विजडम का डिफरेंस? विजडम प्लस आपको जनरली समझ है। आर यू ऑल्सो गुड पर्सन? You can be completely uneducated and be a completely fine person. So I don't think वो ठीक है, किसी सब्जेक्ट की समझ है, नहीं समझ है। आई थिंक समझ से ज्यादा एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल होनी चाहिए, द डिजायर टू सर्व होनी चाहिए, द डिजायर टू बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल। नोबडी कैन बी 100% ट्रूथफुल। ह्यूमन सोसाइटीज आर लाइक दिस कि सब कुछ चलता है। आई थिंक दोज आर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. See, I think problem with Arvind Kejriwal is that for the past 10-12 years, he's got away with so many lies that, you start becoming very, very comfortable in the kind of narration you keep building. I don't know if you want to see or not. You can see a lot of my tweets of recently. I'm not much about Twitter. I've constantly exposed the fact that sometimes he just blatantly lies, and I don't know why. There's no reason. But whatever it is, let's not get into that. I think कभी-कभी क्या होता है कि कोई चीज आप कितनी बार करो, हर बार अगर आप बच जाओगे
So you have a tendency to continue to do. नहीं, लेकिन वो बचे कहाँ हैं? उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगी, कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल से माफी मांगी। Ultimately for him the important thing is Well, winning election. written apology. I don't think he has a problem with his character being maligned. I think issue is if you win an election, that's what matters to a politician. तो अगर आप चुनाव जीतते रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है आपने कैसे जीता, सही जीता गलत जीता, अल्टीमेटली अगर 8 तारीख को ये जीत जाते हैं, so will anybody remember? Everything will be forgotten. You know, you will say how extraordinary, what a great victory, what a great politician. You'll forget the fact that he may have been cheated on his way to the election. So I think he realizes, और मुझे लग रहा है कि परेशान है, I think उसको डर है, उसको लग रहा है कि गाड़ी हो सकता है स्टेशन पे नहीं पहुंचे. So that is why you use these kind of things. It's like a, you know, गाड़ी जब नहीं चलती तो धक्का लगाना पड़ता है, ये वो मैनुअल धक्का लगा रहा है एक बंद गाड़ी.